प्रभु की उपस्थिति में आप सबके हृदय से स्वागत है। और इस समय हम प्रभु के वचन में से देखने के लिए जा रहे हैं कि प्रभु की महिमा नए नियम के अनुसार कहाँ पर है, नए नियम के अनुसार प्रभु की महिमा कहाँ पर वास करती है। इसको हम इस समय में देखने के लिए जा रहे हैं मेरे प्रियो। और जब हम बाइबल में देखते हैं पुराने नियम में परमेश्वर ने आदम को रचा, तो परमेश्वर ने आदम के ऊपर और आदम के अंदर अपनी महिमा को परमेश्वर ने रखा। मतलब हर समय परमेश्वर की जीवत उपस्थिति आदम के अंदर और आदम के साथ और आदम के ऊपर बनी रही। लेकिन जब प्रथम मानव आदम ने पाप किया तो उसने परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की महिमा को अर्थात परमेश्वर के जीवन को उसने खो दिया। और उसके बाद हम देखते हैं पुराने नियम में परमेश्वर मूसा के द्वारा मिलाप वाले तंबू का निर्माण करते हैं और परमेश्वर ने सब इज़राइलियों को मिलाप वाले तंबू के द्वारा अपनी महिमा को दिया। और परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में अपनी महिमा को भेजते थे, अपनी उपस्थिति को भेजते थे। और साल में एक बार महायाजक उस महिमा में प्रवेश करता था और हर एक व्यक्ति उस महिमा में प्रवेश नहीं कर सकता था। इज़राइल का प्रत्येक व्यक्ति उस महिमा को देख भी नहीं पाता था। और इसी प्रकार परमेश्वर ने पुराने नियम में सोलोमन को आज्ञा दी कि वो यरूशलेम का मंदिर बनाए और यरूशलेम के मंदिर में भी परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर ने भेजा। और मेरे प्रियो, पुराने नियम में मिलाप वाला तंबू और यरूशलेम का मंदिर दो ऐसी जगहें थी यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी महिमा को अपने लोगों के बीच में भेजा। लेकिन फिर भी पुराने नियम में इतने महान सेवक होने के बावजूद भी पुराने नियम का प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की उपस्थिति को कभी भी अनुभव नहीं कर पाता था। लेकिन कुछ गिने हुए व्यक्ति और कुछ खास व्यक्ति ही परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की उपस्थिति को पुराने नियम में अनुभव कर पाते थे। लेकिन हम परमेश्वर के वचन में से नए नियम के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं कि नए नियम के अनुसार आप और मैं जो कलीसिया के लोग हैं वो कौन हैं और नए नियम के अनुसार परमेश्वर की महिमा कहाँ पर है, इसके बारे में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। और जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 19 वचन, तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये वचन इस बात को बताता है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू का निर्माण कराया अपने आने के लिए, और जिस प्रकार परमेश्वर ने यरूशलेम मंदिर का निर्माण करवाया ताकि परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर आए, उन दोनों स्थानों से बढ़कर नए नियम में आप और मैं परमेश्वर का मंदिर बनाए गए हैं। कलीसिया चर्च अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टामेंट के अनुसार परमेश्वर का मंदिर है। और इसलिए जब आपका और मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है तो परमेश्वर की वो महिमा, वो उपस्थिति आज आपके और मेरे अंदर है। सबसे बड़े आनंद का विषय नए नियम में यह है कि नए नियम का प्रति एक कलीसिया का व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर का पवित्र स्थान है। मेरे प्रियो, नए नियम के अनुसार हर एक व्यक्ति परमेश्वर के रहने की जगह बनाया गया है। नए नियम के अनुसार हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की वो महिमा, वो उपस्थिति वास करती है जो पुराने नियम में कुछ जगहों पर आप उस उपस्थिति को देख सकते थे, कुछ जगहों पर कुछ समय के लिए परमेश्वर की उस महिमा को देखा जाता था। लेकिन नए नियम के अनुसार हर एक व्यक्ति जो कलीसिया का सदस्य है वो परमेश्वर का पवित्र स्थान है, उसका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसका शरीर परमेश्वर के रहने की जगह है। और इसी प्रकार जब आप दूसरा कुरिन्थियों और 3 अध्याय और 18 वचन को आप देखते हैं, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आप देख सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है कि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है और प्रभु की उस आत्मा के द्वारा हम उसी महिमा के रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। जिस महिमा को प्रथम मानव आदम ने खो दिया था और जिस महिमा को संपूर्ण मानव जाति खो चुकी है, उस महिमा को आपको और मुझे, कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर ने अपना निवास स्थान बनाते हुए वो महिमा को हमारे अंदर दिया है। जब एक व्यक्ति
व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उस समय परमेश्वर स्वयं अर्थात पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में आते हैं और पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में आकर परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की उपस्थिति को उस व्यक्ति के जीवन में लेकर आते हैं और प्रतिदिन वो महिमा एक व्यक्ति के जीवन में बढ़ती चली जाती है और वो व्यक्ति प्रतिदिन उस महिमा के द्वारा अंश करके प्रतिदिन अपने जीवन में वो बदलाव को देखता है। प्रतिदिन वो व्यक्ति परमेश्वर के रूप में ढलता जाता है जिस व्यक्ति ने परमेश्वर की महिमा को प्राप्त किया है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आज आपके और मेरे जीवन में रहकर अर्थात पवित्र आत्मा आज परमेश्वर के मंदिर में जो कि आप और मैं हैं उसमें रहकर हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति को रख रहे हैं, हर दिन परमेश्वर की महिमा को बढ़ा रहे हैं और आप और मैं कलीसिया में परमेश्वर की उसी महिमा में लौटने के लिए बुलाए गए हैं। आपको और मुझे पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है ताकि हम उस महिमा में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं और पवित्र आत्मा आपके अंदर और मेरे अंदर इस महिमा को हर दिन बढ़ाते चले जाएं और आप और मैं एक रूपांतरण की प्रक्रिया में डाल दिए गए हैं, आप और मैं एक रूपांतरण के कार्य में डाल दिए गए हैं और पवित्र आत्मा आपको और मुझे अंश करके थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन उसी महिमा में रूप में परिवर्तित करते जा रहे हैं। इसी कारण पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर आकर रहना शुरू किए हैं। इसी कारण पवित्र आत्मा ने आपको और मुझे परमेश्वर का मंदिर बनाया है। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप परमेश्वर का निवास स्थान हैं, आप परमेश्वर को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। आप वो व्यक्ति हैं जिसके अंदर हर समय परमेश्वर की उपस्थिति है, आप वो व्यक्ति जिसके अंदर हर समय परमेश्वर की महिमा है और आप इस समय इस धरती के अंदर अपने शहर में, अपने गांव में, अपने देश में आप परमेश्वर की महिमा को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलने वाले एक व्यक्ति हैं। आप परमेश्वर का निवास स्थान है, आप परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु इन वचनों के साथ आपको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।